आंध्रा से है मीनाक्षी जी, जिन्होंने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट की एक लिस्ट दी थी, इसको याद करने का कोई शॉर्टकट मेरे से पूछा था। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं था। और मुझे यूजली कोई स्टूडेंट पूछता है ना, तो आप एज ए टीचर आप चाहते हो कि कोई चीज़ डेवलप करके उसको दो। काफ़ी दिमाग खर्च किया, बहुत ही रैंडम से नंबर थे, कोई ट्रिपलेट का कोई सेट फॉर्मूला नहीं डेवलप हो रहा था, लेकिन याद करने के लिए कोई तरीका नहीं डेवलप हो रहा था। लेकिन जब एनालाइज किया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले डेवलप हुए, ठीक है। और उन सारे एनालिसिस के ऊपर आज बात करेंगे। शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे अगर देख रहे हो तो ऑलरेडी आप मेरे वीडियोस देख चुके होगे अब तक, है ना। और अगर आप नहीं देख रहे हो तो जाके देख लो, ठीक है। शॉर्टकट्स मैंने बता दिए हैं। आज हम डिटेल एनालिसिस की बात करते हैं कि किसी भी नंबर को देखकर उसके करस्पॉन्डिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप कैसे डेवलप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो नंबर्स होते हैं जो इस फॉर्मूले में सेट हो जाए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कंडीशन क्या है, ए बी सी की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अगर हम डेसिमल में जाएंगे फिर तो इनफाइनाइट ऑप्शन है। हमारे लिए ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों इंटीजर हो, जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। तो ये बेसिकली 3, 4 और 5 क्या हुए, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुए। ऐसे ही 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो 15 का स्क्वायर आता है। तो ये सारे मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसी भी नंबर को देख के हम कैसे डेवलप करेंगे उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक्स पे आते हैं। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस अगर वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो इवन ऑड आएगा, अगर वो अल्टरनेट नंबर है तो इवन आएगा। ऐसा क्यों होता है उस पर भी बात करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने एक डॉट ड्रॉ किया, ये 1 का स्क्वायर है 1:1, लेकिन अगर मुझे 2 का स्क्वायर ड्रॉ करना होगा तो मुझे कितने डॉट ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3। अभी 2/2 बना, मैंने कितने डॉट ऐड किए, 1 2 3, यानी कि 3 डॉट ऐड किए। यानी कि 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। हमने 5 डॉट ड्रॉ किए, 5 मतलब ऑड नंबर। किसका स्क्वायर बना, 3 का स्क्वायर बना, 3 इंटू 3। ऐसे ही हम 4 करेंगे तो 7 डॉट ऐड करेंगे, 3 3 6 1 7, 7 करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 डॉट। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 डॉट। यानी कि दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस हमेशा हमेशा एक ऑड नंबर आने वाला है। 3 5 7 ऐसे नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। अलजेब्रिकली इस चीज को समझो, अलजेब्रिकली हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैं दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर लूं, एक n+1 लूं, एक n लूं। n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर कट गया, ये 2n+1 हो गया। 2n+1 क्या है, n बेसिकली हमने एक इंटीजर लिया था, तो 2n+1 हमेशा हमेशा एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर n जो है मेरा छोटा वाला नंबर था, n+1 मेरा बड़ा वाला नंबर था, यानी कि अगर मैं 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करूंगा तो 20 का 2 टाइम्स प्लस 1 मेरा उनका डिफरेंस आना चाहिए। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। अब देखो, हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1 है। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो नंबर्स का डिफरेंस है, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है। अगर सी और बी कॉन्सेक्यूटिव नंबर होंगे तो उनका जो डिफरेंस है 2n+1 के बराबर होना चाहिए। 2n+1 यानी कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ क्या कंडीशन है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा एक ऑड नंबर होना चाहिए। अगर ये दोनों को क्वालिफाई करेगा तो मैं 2n+1 से इसको इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर तो ठीक है, आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ऑड होने के लिए ए को भी ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर कभी भी ऑड नहीं बन सकता, ऑड नंबर का स्क्वायर ही इवन बन सकता है। यानी कि किसी भी ऑड नंबर को देखकर उसका आप ट्रिपलेट सेकंड्स में डेवलप कर सकते हो। कैसे डेवलप कर सकते हो, एक किसी भी ऑड नंबर को पकड़ो, 11 को पकड़ते हैं, 11 का स्क्वायर क्या आएगा, 121। 121 को कुछ नहीं करना है, 2n+1 से इक्वेट कर देना है। 2n+1 हो गया तो n की वैल्यू आ गई 120 डिवाइडेड बाई 60 आ गई, ठीक है। अब देखो n 60 हो गया, n+1 क्या हो जाएगा, 61 हो गया, और एक नंबर तो हमने 11 ले ही रखा था तो 11 हो गया। ये तीनों मेरा ट्रिपलेट बना गए, ठीक है। यानी कि 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 होना चाहिए, 11 का स्क्वायर होना चाहिए। ये हमारा ट्रिपलेट बना गया, ठीक है। इस चीज का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने 11 किया, ये 60 किया, ये 61 हो गया। ये हमारा पाइथागोरियन फॉर्मूले को ये क्वालिफाई करते हैं, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड बनने की सारी क्वालिफिकेशन इनके पास है, ठीक है। इस चीज को किसी और नंबर पे भी अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं
2n प्लस 1 को किसी और ऑड नंबर को पकड़ते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 289 होता है। ठीक है, तो 2n की वैल्यू हो गई 288, n की वैल्यू हो गई 144। अब देखो 289 17 था, एक साइड मेरा 17 हो गया, 144 एक साइड 144 हो गया, और सबसे बड़े वाला साइड जो है मेरा हाइपोटेनस बनाएगा वो कितना होगा? n प्लस 1 यानी कि 145। यानी कि 17 को देखते ही मैंने उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट डेवलप कर लिया। 13 को देखते ही आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट डेवलप कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ट्रिपलेट लिख के कमेंट करना, ठीक है। इसके एनालिसिस के नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं जो सी और बी थे वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं है, अगर वो अल्टरनेट नंबर होंगे तो क्या होगा? यानी कि जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी और बी अल्टरनेट नंबर हो। अल्टरनेट नंबर मतलब इनके डिफरेंस दो हो, जैसे कि 22 और 20 हो, या फिर 24 एंड 22 हो, तो फिर क्या होगा? मैं n प्लस 2 का स्क्वायर करूं माइनस एन स्क्वायर करूं, एक फॉर्मूला यहां भी डेवलप हो सकता है। तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4 माइनस एन स्क्वायर, सॉरी 2n नहीं होगा, 4n होगा, 4n, एन स्क्वायर कट गया, 4 कॉमन कर लोगे, n प्लस 1 हो गया, ठीक है। 4n प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। ए के साथ कंडीशन क्या है कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा इवन नंबर हो, क्योंकि 4 इंटू एन प्लस 1 क्या है? इवन नंबर है। अच्छी बात यह है कि दुनिया में जितने भी इवन नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हमेशा हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। क्यों डिविजिबल होता है? क्योंकि वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, तभी तो इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि जितने भी इवन नंबर हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा। 4 इंटू एन प्लस 1 को अगर मैं इक्वेट करूं तो हमेशा और हमेशा एन की एक वैल्यू आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू मैं ले लेता हूं, मान लो 12 ले लेता हूं, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया 144। 4 इंटू एन प्लस 1 की वैल्यू 144, एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन प्लस 1 की वैल्यू 144 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 36। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 35, ठीक है। ध्यान देना कि जब मैं यहां पे एन की वैल्यू 35 लिखूंगा, 144 यानी कि ये हो गया 12 का स्क्वायर था, तो एक साइड 12 हो गया, एक साइड 35 हो गया। तीसरा वाला जो साइड है वो 35 प्लस 1 नहीं है, 35 प्लस 2 है, यानी कि 37 है, ठीक है। देखो हमने n प्लस 2 से फॉर्मूला डिराइव किया है, तो 12, 35 और 37 ये मेरा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट डेवलप कर रहे हैं। सेम वे में आप 144 ना लो, कोई और नंबर ले लो, जैसे कि कोई इजी नंबर ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर ले लेते हैं 64, ठीक है। 64 को करोगे 4 इंटू एन प्लस 1, 64 नहीं लेते हैं, कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे कि 10 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, और आसान कर देते हैं। n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी, ठीक है। एक साइड मेरा 24 बन गया, एक साइड मेरा 10 बन गया, ठीक है। तीसरा साइड कितना होगा? 24 2 26 बन जाएगा। करके देखो भाई, 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। 676 माइनस 576 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट डेवलप हो गया, ठीक है। कितना आसान था। ऑड नंबर के केस में 2n प्लस 1 से इक्वल करना है, इवन नंबर के केस में 4 इंटू एन प्लस 1 से इक्वल करना है। ऑड नंबर के केस में कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे सी और बी की वैल्यू, इवन नंबर के केस में अल्टरनेट नंबर होंगे। इस तरह से सोचो कि जब पहले नंबर्स का डिफरेंस 1 था, यानी सॉरी स्क्वायर्स, नंबर्स का डिफरेंस 1 था, सी और बी में डिफरेंस 1 था, हमने 2n प्लस 1 से इक्वेट किया। सी और बी में डिफरेंस जब 2 था, हमने 4 इंटू एन प्लस 1 से इक्वेट किया। इस एनालॉजी को और बढ़ाते हैं, अगर डिफरेंस 3 हो जाए, अगर डिफरेंस 4 हो जाए, अगर डिफरेंस 5 हो जाए, तो हम क्या इसमें कर सकते हैं और एनालाइज करते हैं इसको। जैसे कि मैं मान लो इसमें n प्लस 5 ले लेता हूं, ठीक है, या n प्लस, चलो 5 ले लेता हूं। n प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 25 माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कट गया, इसमें से 5 कॉमन कर लोगे तो 2n प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये n प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो 5 इंटू 2n प्लस 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो इसके साथ कंडीशन क्या हो गई, सबसे पहले तो ये देखो कि ये ऑड नंबर होना चाहिए, सेकंड थिंग ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके ये n की वैल्यू कुछ देगा, ठीक है। अब यहीं पे जो है ना ये थोड़ा कंडीशनल होता जाएगा, जितना डिफरेंस बढ़ाते जाओगे कंडीशनल हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या होगी? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप ये देखो कि जो नंबर मेरा है वो जैसे कि मैं 15 का स्क्वायर ले लेता हूं, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। ऑड नंबर है, 5 से डिविजिबल है, क्वालिफाई कर रहा है,
हम इसको करें 5 इंटू 2n प्लस 5, ठीक है। 5 से 225 को काटोगे तो 5 चौक के 20, 4 2 2 5 25, 45 आ गया। 2n की वैल्यू आ गई 40, n की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो एक साइड मेरा 20 हो गया, हमने 225 लिया था तो एक साइड मेरा 15 हो गया, और 20 और उसके बाद कितना डिफरेंस है, n प्लस 5 है, सॉरी n प्लस 5 था, तो 20 और ये 25 हो गया। यानी कि 25, 20 और 15 एक ट्रिपलेट बना रहे हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, 5 इंटू 2n प्लस 5। अब इस चीज में आप देखोगे ना, मैं अगर इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड इक्वेशन क्रिएट करूं, देखो जैसे कि इस एनालिसिस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, मैं n प्लस 5 की जगह पे n प्लस के कर देता हूं। के की अलग अलग वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। n प्लस के का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n के प्लस के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर कट गया, 2n के प्लस के स्क्वायर, के की वैल्यू कॉमन निकाल लो, 2n प्लस के हो गया, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ क्या कंडीशन है, के से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है ना, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो। जैसे कि मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं, कौन सा नंबर लेना, देखो k इंटू 2n प्लस के की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। अब हमको ये देखना है कि मान लो मुझे एक साइड दिया हुआ और उस एक साइड से हमको बनाना है उसका ट्रिपलेट। जैसे कि मैंने मान लो एक साइड मैंने 33 ले लिया, तो k की वैल्यू क्या रखनी चाहिए 33 के लिए। सबसे पहली बात तो 33 ऑड नंबर है, k की वैल्यू भी ऑड नंबर ही लेना है। और सेकंड थिंग होना चाहिए कि 33 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 33 का फैक्टर जैसे 11 हो गया, 3 हो गया। लकीली सारे के सारे ऑड नंबर है, हम 11 के लिए सॉल्व करते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं, 11 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं k की वैल्यू 11 ले लूं, 2n प्लस 11 इज इक्वल टू a की वैल्यू 33 का स्क्वायर आ जाएगा 1089, ठीक है। एक साइड तो मेरा 33 हो ही गया, ठीक है। अब 2n प्लस 11 की वैल्यू 1089, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 999 999 आ गया, ठीक है। 2n की वैल्यू 99 में से 11 माइनस करोगे 88 आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 44, n की वैल्यू आ गई 44, और अगला नंबर क्या होगा 44 प्लस 11 यानी कि 55 हो जाएगा। यानी कि 33, 44, 55 मेरा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, k इंटू 2n प्लस के, दैट शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कोई नंबर ले लेते हैं, रैंडम कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूं 16 ले लेता हूं, एक नंबर में 16 ले लेता हूं। 16 का कोई मल्टीपल ही जो होगा, सॉरी 16 का कोई फैक्टर होगा जो k की वैल्यू यहां पे होगा लेगा। उस k के साथ क्या कंडीशन होती है कि अगर 16 मेरा इवन नंबर है तो फैक्टर भी इवन नंबर होना चाहिए। कई बार होता है ना कि जैसे ऑड नंबर के भी फैक्टर्स में इवन आ जाते हैं, इवन नंबर के फैक्टर्स में ऑड आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 30 के फैक्टर में 3 भी आता है। 16 के फैक्टर में तो ऐसा केस नहीं है, 16 के फैक्टर में सारे ही मेरे इवन नंबर होते हैं। कोई भी एक फैक्टर ले लो, हम 8 ले लेते हैं। 8 होने का मतलब क्या है, इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 है। 8 होने का मतलब क्या है कि जो मेरा n की वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू होगी n प्लस 8 होगी, ठीक है। 8 होने का मतलब k हमने वही लिया था, k जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे ना तो हम एक को n प्लस k मान रहे थे, दूसरे को n मान रहे थे। तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है k है, और वो वैल्यू हमेशा 16 का एक फैक्टर होनी चाहिए। देखो मैंने k की वैल्यू 8 ले ली 16 के केस में, 8 2n प्लस 8 इज इक्वल टू 256, 2n प्लस 8 इज इक्वल टू 256 को 8 से डिवाइड करोगे 32 आ गया। 2n की वैल्यू आ गई, 32 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 24 आ गया। n की वैल्यू आ गई 12, यानी कि एक वैल्यू मेरी हो गई 12, ठीक है। और 12 में 8 जोड़ोगे तो एक वैल्यू आ गई 20, ठीक है। 12, 16 और 20 ये मेरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट डेवलप करेंगे। 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, 400 में से 144 माइनस करोगे 256 आएगा, जो कि 16 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमें 16 के करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट निकालना था। 16 मेरा इवन नंबर है, इसका हमने एक इवन फैक्टर ले लिया, ठीक है। एक इवन फैक्टर ले लिया जिसको हमने k की वैल्यू डाल दी। ये मेरा मास्टर फॉर्मूला है, k इंटू 2n प्लस के शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जिस नंबर के करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट बनाना है k की वैल्यू उसका एक फैक्टर होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर वो नंबर इवन है तो k की वैल्यू इवन होनी चाहिए, अगर वो नंबर ऑड है तो k की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो।
ठीक है। 30 का ट्रिपलेट निकाल के आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 30 के मल्टीपल फैक्टर्स में 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन 30 चूंकि इवन है तो सिर्फ और सिर्फ इवन फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो n और n प्लस के होंगे, जो भी मेरा बाकी के 2 नंबर बनेंगे। जैसे कि 10 है मेरा, 30 का एक फैक्टर है, इवन भी है, 30 के साथ राइम कर रहा है, तो ऐसे ट्रिपलेट बनाओ जिनके डिफरेंस में 10 आए, ऐसे ट्रिपलेट्स बनाओ जिनके डिफरेंस में 2 आए, ऐसे ट्रिपलेट्स बनाओ जिनके डिफरेंस में 6 आए। यानी कि 30 के करेस्पॉन्डिंग 3, 4, 5 ट्रिपलेट आप डेवलप कर सकते हो, और सारे के सारे जो है देखा जाए तो इस फॉर्मूले से ही आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई ट्रिपलेट जैसे रटा हुआ है, 3, 4, 5 जैसे रटा हुआ है, किसी भी नंबर को लो, अगर वो 3, 4, 5 में से किसी एक से डिविजिबल है, तो जो क्वोशिएंट आएगा बाकी के 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके भी आप ट्रिपलेट बना सकते हो, ठीक है। सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। ओ खत्म हो गया क्या? सॉरी, स्लाइड्स मेरी खत्म हो गई, कोई बात नहीं। मैं एक मेथड ये वाला भी मैं कर ही देता हूं, ठीक है। जैसे कि सबसे बेसिक ट्रिपलेट 3 और 4, 5 है। 3, 4, 5 मेरा सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं मान लो एक नंबर ले लिया 441, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट देखना है। मान लो 3, 4, 5 में से हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा। 4 और 5 से तो नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 3 से डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट निकाल लूं, कितना हो जाएगा? 441, 147 आ गया। अब ये जो क्वोशिएंट आया ना, ये 3 वाला तो मेरा 441 था, ठीक है। 147 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 147 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो बनेगा ये भी मेरा एक ट्रिपलेट बनाने का तरीका हो गया। प्रोवाइडेड कि आपको 441 दे के ये ना लिखा हो कि हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस लिख दिया ना, तब केस आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको वो वाला के वाले फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिया है या फिर ये दे दिया परपेंडिकुलर या बेस है, तब तो आप 3 या 4 से डिवाइड कर सकते हो। अगर ये दे दिया कि हाइपोटेनस है, तो आपको देखना पड़ेगा 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ऐसे जो रेडीमेड ट्रिपलेट्स आपको याद हैं, जैसे कि 12, 13 और 5, या 12, 13 और 12, 15 और 9, इनके फैक्टर से भी आप ट्रिपलेट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ट्रिपलेट लिखो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो कम्युनिटी में, और मुझे फॉलो कर लो। कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स आपको 100% मिलेगा। थैंक यू। अगर इस चैनल पे नए हो तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना, है ना। मेरा फॉलो रेट बहुत ही कम, बहुत ही स्लो ग्रो हो रहा है, खासकर यूट्यूब पे। थैंक यू।